वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम्स के बारे में देखा था कि वो हम कैसे डेवलप करेंगे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट डेटाबेस डायग्राम और उसके बाद आर्किटेक्चर डायग्राम के बारे में देखेंगे, वो हम कैसे डेवलप करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी डेटाबेस डायग्राम है वो आपकी ईआर डायग्राम पे बेस कर रही है। जिस तरह आपकी ईआर डायग्राम बनी है उसी को देख के हमने आज डेटाबेस डायग्राम बनानी है। तो इससे पहले कि आप डेटाबेस डायग्राम को बनाएं तो आपको सबसे पहले ईआर डायग्राम का पता होना चाहिए, वो आपने बनाई होनी चाहिए और उसी को देख के हम डेटाबेस डायग्राम को बनाएंगे तो वो इजी होगा। अब जिस तरह यहाँ पे देखें आपके पास ईआर डायग्राम में यूज़र की एक एंटिटी है, मूवी की एक एंटिटी है और एडमिन की एक एंटिटी है और उसके बाद इनके एट्रीब्यूट्स हैं हर एंटिटी के, और हर एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ कुछ रिलेशंस के साथ लिंक्ड है। तो यही डायग्राम देख के हम डेटाबेस डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेटाबेस डायग्राम को। सबसे पहले उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो एमएस विजियो जो है वो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। एमएस विजियो में ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे पहली ऑप्शन है डेटाबेस मॉडल डायग्राम, इस पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे। तो ये हमें एक न्यू पेज जो है वो प्रोवाइड कर देगा डेटाबेस डायग्राम की डेवलपमेंट के लिए। तो ये पेज हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप इसकी विंडो में देखें तो यहाँ पे आपको एक एंटिटी का आइकन मिलेगा और इसके बाद एक ये रिलेशन का आइकन मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ही मिलके हमारी पूरी डायग्राम जो है वो डेवलप कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईआर डायग्राम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखें ईआर डायग्राम में हमारे पास 3 एंटिटीज़ हैं, एडमिन, मूवी और यूज़र। ये जो एंटिटी होती है ना ईआर डायग्राम में वो हमारा टेबल ही होता है। ठीक है, तो टेबल को हम एंटिटी भी कहते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो आपको ये एंटिटी ही बता रहा है कि ये आपकी एंटिटी है, मीन्स ये हमारा टेबल है। यहाँ पे देखें तो इस एंटिटी को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है तो ये इसको टेबल ही बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे हमने जितनी हमारी एंटिटीज़ थी उतने ही हमने यहाँ पे ये टेबल ड्रॉप करने हैं, 1 2 और यहाँ पे ये 3। ठीक है जी, और उसके बाद इनके दरमियान जो रिलेशन हैं वो फिर हम बाद में बनाते हैं। पहले हम इनके नेम और इनके एट्रीब्यूट्स पहले सेट कर लेंगे। एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे? जो आपकी ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स थे ये वाले, ये इस डायग्राम में डेटाबेस डायग्राम में इसके कॉलम नेम्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और ताकि ये मज़ीद विजिबल हो। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सारी ओपन होगी, प्रॉपर्टीज इसकी ओपन होगी। बाद दफ़ा ये थोड़ा सा ऐसे होता है तो इसको आप थोड़ा ट्रैक करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे और ये टेबल का नेम आप यहाँ पे देंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल के नेम देता हूँ यूज़र। ठीक है, या यूज़र्स दे लें। उसके बाद इस दूसरा टेबल मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको नेम दे देता हूँ मूवी का, मूवी या मूवीज़। और तीसरा टेबल जो है इसको क्लिक करते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं एडमिन का। ठीक है जी, क्योंकि 3 ही हमारे पास वहाँ पे एंटिटीज़ हैं। तो अब यूज़र की जो एंटिटी है इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसके यहाँ पे देखें ये कॉलम्स हैं, इनको हम नेम इनके लिखेंगे। जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास ईआर डायग्राम में वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे कॉलम्स के तौर पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें कॉलम्स, फिजिकल नेम कॉलम का जो है यहाँ पे मैं इसको पहले लिख देता हूँ यूज़र आईडी। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ नेम, फिर एज, फिर कंट्री, और एक और हम डाल देते हैं जेंडर। जो ही मैंने इसके कॉलम्स ऐड किए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सारे कॉलम इसने ऐड कर दिए। अब ये ऊपर वाला पोर्शन एम्प्टी है, इसमें हमारी प्राइमरी की आएगी। तो यहाँ पे देखें जिस कॉलम को हम प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं उसका पी के वाला कॉलम जो है उसमें हम एक चेक लगा देंगे। तो वो वहाँ पे देखें वही कॉलम का नेम जो है वो यहाँ पे एज ए यूज़र
यूज़र आईडी जो है वो एज ए प्राइमरी की आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो उसके बाद हम मूवीज़ का जो टेबल है उसके भी ये एट्रीब्यूट सारे सेट करते हैं। इसमें भी कॉलम नेम्स हम डालते हैं मूवी आईडी, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको दे देते हैं मूवी नेम, फिर रिलीज़ डेट, और फिर हम इसको कह देंगे ओरिजिन, मतलब किस कंट्री की है, बॉलीवुड की है, हॉलीवुड की, जो भी है। ओरिजिन के बाद फिर इसकी हम प्ले टाइम, और फिर इसके बाद हम कास्ट, और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और फिर इस पे जो इसकी रेटिंग होगी वो, और इस पे जो व्यूज़ या कमेंट्स आएंगे वो, ठीक है जी। तो ये सारे हमने इसको दे दिए। अब इसका जो प्राइमरी की है वो हमने सेट करनी है, तो यहाँ पे हमने मूवी आईडी जो है इसको एज ए प्राइमरी की सेट कर दिया, तो यहाँ पे ये मूवी आईडी एज ए प्राइमरी की सेट हो गई। अब इसके बाद एडमिन के कॉलम्स डालने की बारी है। तो ये यहाँ पे हो सकता है आपके पास कम लिखे हों, ठीक है, तो वहाँ पे आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं लिख सकते हैं, मतलब जो इसके रेलिवेंट हों। यहाँ पे देखें ये जो सारे कॉलम्स हैं ये मैंने इस मूवी के रेलिवेंट ही सारे नेम लिखे हैं। तो एडमिन का हम लिखेंगे एडमिन आईडी, और उसके बाद हम इसको एडमिन फुल नेम या एडमिन नेम कह देते हैं, और उसके बाद यूज़र नेम, और फिर पासवर्ड। क्योंकि जो यूज़र में हमने यूज़र नेम और पासवर्ड इसलिए नहीं डाला क्योंकि वहाँ पे यूज़र ने लॉगिन नहीं करना और एडमिन ने लॉगिन करना है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें देनी है। अब इसका बारी आ गई प्राइमरी की सेट करने की, तो हम इसको प्राइमरी की सेट कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास इन तीनों टेबल्स की या तीनों एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी हमने डाल दिए हैं और इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इनके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे? आप यहाँ से ये एरो जो रिलेशन वाला है ये आप ड्रैग करके ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे, और इसके दो साइड्स हैं, एक ये हेड है और एक ये टेल है। हेड जो है ये हम मेन टेबल की तरफ करते हैं जिसकी हम प्राइमरी की को एज ए फॉरेन की यूज़ करना है। तो जो सब टेबल होगा, जो सेकेंडरी टेबल होगा हमारा, जिसकी तरफ हम टेल करेंगे वहाँ पे हमारी फॉरेन की आएगी। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि जी ये जो यूज़र है वो अपने व्यूज़ देगा किस पे, मूवीज़ पे। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, जिस मूवी के आगे वो अपने व्यूज़ देगा, ये रेटिंग देगा, उसके आगे उसका आईडी मैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन की FK1 यूज़र आईडी, तो ये यूज़र आईडी जो था एज ए फॉरेन की यहाँ पे यूज़ हो गया। तो इसी तरह हम एडमिन जो है उसको भी ऐसे ही करेंगे। एडमिन की तरफ हम ये हेड करेंगे, और यहाँ पे देखें ये मैं हेड को ड्रैग करके इस टेबल पे लेके आया तो इसने हाईलाइट कर दिया है, और यहाँ पे जब हाईलाइट हो जाए तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अब इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। अब इसकी टेल को मैं पकड़ के तो ये मूवीज़ वाले टेबल पे लेके आता हूँ, और सेंटर पे जो ही लेके आऊँगा तो वो इसको हाईलाइट कर देगा, रेड हाईलाइट उसने कर दिया। तो अब मैं इसको छोड़ूंगा तो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एक और फॉरेन की जो है एडमिन आईडी की वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इस तरह ये मूवीज़ का टेबल जो है यूज़र के साथ, और मूवीज़ का टेबल एडमिन के साथ भी कनेक्टेड है। तो इस तरह आप इसकी जो डायग्राम है वो इजीली बना सकते हैं। ये इसमें कोई, आपको पता ही है 4-5 मिनट लगे हैं तो ये हमारी डायग्राम बन गई। जितना मर्जी कम्प्लेक्स आपका डेटाबेस हो, लेकिन आपको ER डायग्राम देखनी होगी। ER डायग्राम देख के फिर आप अपनी डेटाबेस डायग्राम बना सकते हैं इजीली। और नेक्स्ट हमने एक और डायग्राम बनानी है, उसके लिए वो है आर्किटेक्चर डायग्राम। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको, अगर आप सेव करना चाहें तो मैं इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के दो तरीके हैं, एक तो आपने इसको ऐसे सेव कर लेना है अपने पास डेस्कटॉप पे, या जहाँ पे भी आपने बाकी डायग्राम बनाई है वो आप वहाँ पे सेव करें इसको विजियो की फ़ाइल में, ताकि आपको कल को फिर दोबारा इसको एडिट करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर जब आपने इसको अपने पास वर्ड में इंपोर्ट करना, तो उसके लिए आप सेव एज़ की ऑप्शन यूज़ करें, और इसके यहाँ पे ऑप्शंस में जाएं, ये सेव एज़ टाइप में जाएं, और यहाँ से
जेपीजी या आप पीएनजी या आप कोई और भी इमेज फाइल जो है ना वो आपने ले लेनी है। ये जेपीजी या जिफ ले लें, आप जेपीजी ले लें या आप पीएनजी ले लें, तो दोनों में से ही ठीक है। जेपीजी में मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ मैं इसको डीपी डायग्राम। ठीक है जी, तो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये इमेज आपके पास आ जाएगी, इसको मैं ओके कर देता हूँ, अब ये आ जाएगी इमेज। ठीक है जी, और यहाँ पे ये देखें जी, ये आपके पास इमेज डायग्राम आ गई। इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास इमेज आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने इसमें डाली होंगी वो आपने रिमूव करनी होगी। यहाँ पे देखें हमने एक एरो एक्स्ट्रा निकाल कर रखा होता तो वो भी इसमें मैप हो गया, तो ये आपने इस तरह इसको रिमूव कर लेना होगा। या आप इसको यहाँ से अगर रिमूव करना है तो यहाँ से आप इसको जो है रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो अब ये इसकी जो एरो था वो इससे रिमूव हो गया। तो इस तरह आप इस डायग्राम को, इस पिक्चर फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में, वर्ड के डॉक्यूमेंट में कॉपी करेंगे। अब हम नेक्स्ट इसकी जो आर्किटेक्चर डायग्राम है उसको क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप न्यू एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जाते हैं और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन इस पे आपने क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है और लेफ़्ट साइड पे आपके पास इसके कुछ कंपोनेंट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें नंबर 1 या तो ये यूज़र ले लें या आप ये लैपटॉप ले लें। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद ये 3 अदद ये वाले प्रोसेस आपने लेने हैं और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ 2 दफ़ा। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये 3 प्रोसेस आ गए और उसके बाद ये वाला एक अदद डेटा स्टोर हमने लेना है। ठीक है, और इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है जी, और 150% कर लेते हैं ताकि ये इसको इजीली मैनेज करना आसान हो। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इसका साइज़, और यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है तो डेटा की बजाय आप यहाँ पे लिख देंगे डेटाबेस या डेटा स्टोर। ठीक है जी, डेटा स्टोर, यहाँ पे ये डेटाबेस हमारा होगा जहाँ पे आगे हमारा डेटाबेस सारा डेटा जो है वो स्टोर होगा। अब उसके बाद इस पर क्लिक करें और यहाँ से मैं एक अदद कनेक्टर ले लेता हूँ। ये कनेक्टर लेके मैं आप या तो इसको यूज़ कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक्टर है ये यूज़ कर लें या आप लैपटॉप यूज़ कर लें, जो आपकी पसंद है। तो मैं चलो यहाँ पे ये एक्टर यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्टर मैंने लिया और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ और इसको इसके साथ। फिर इसका आसान तरीका एक और भी है कि आपके पास यहाँ पे देखें, इस पर कर्सर लेके आएंगे ना, इस पर कर्सर लेके आएंगे, ये छोटा सा एरो जो है आपके सामने नज़र आए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे डायग्राम के साथ इसको कनेक्ट कर देगा। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एरोज़ हैं इनको आपने, ये एरो लाइन एंड जो है ना, इन पे जाके तो आपने डबल एरो कर देना, दोनों साइड पे इसका एरो होगा, इसका भी एरो दोनों साइड्स पे होगा। ठीक है, और इसका भी एरो दोनों साइड्स पे होगा और इसी तरह इसका भी। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है इसमें आ भी रहा है और इसमें से आउट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए ये डबल एरो यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पहला जो ब्लॉक है इसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन लेयर। फिर आप दूसरे ब्लॉक में लिखेंगे बिजनेस लॉजिक लेयर और इसके बाद तीसरे ब्लॉक में आप लिखेंगे डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है जी, तो ये इस तरह आपकी ये डायग्राम भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको आप अगर कुछ इसको कलर्स देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर ना भी देना चाहें तो फिर भी ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको जो है थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो ये इस तरह हमारी जो डायग्राम है, आर्किटेक्चर डायग्राम, वो भी कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है जी। तो अब इनके डेटा जो टेक्स्ट है उसका साइज़ 8 पॉइंट से मैं 14 पॉइंट कर देता हूँ और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये इस तरह आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। इसको भी आप उसी तरह सेव करके तो पीएनजी में कन्वर्ट करके इसको आप अपने डेटाबेस डॉक्यूमेंट में आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इस तरह ये दो डायग्राम्स आप बनाएंगे और इनको अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।